नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गो तस्करों और गोरक्षा दल के बीच मुठभेड़, आरोपी फरार। कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाने सहित अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पैक्स कर्मचारी। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के वार्षिक उत्सव में रक्तदान शिविर आयोजित। भिक्षु जी महाराज ने विद्यार्थियों को बताया 3T का महत्व। युवा सही दिशा में रहकर नशे से दूर रहें, कहा SHO सत्यनारायण ने। संस्कृत संवाद प्रतियोगिता में हर्षिका व वंशिका ने पाया प्रथम स्थान। पानी की किल्लत से परेशान नागरिकों ने किया रोष प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। बीती रात कनीना महेंद्रगढ़ रोड पर गो तस्करों का पीछा कर रहे गोरक्षा दल सदस्यों और पुलिस के बीच लंबी मुठभेड़ के बाद गो तस्कर 2 पिकअप गाड़ियों में गायों को लेकर फरार होने में सफल हो गए। इस बारे में गोरक्षा दल के जिला अध्यक्ष संजय परमार ने बताया कि गो तस्कर पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी करते हुए मौके से फरार हो गए। परमार ने पुलिस प्रशासन से गो तस्करों को पकड़ने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की ताकि गो तस्करों के आतंक को खत्म किया जा सके। गांव हलवास के निवासी सोनू ने बताया कि रात को उन्होंने अपने घर के पास कुछ लोगों को पिकअप डाला वाहनों में गायों को भरते हुए देखा। शोर सुनकर जब वह बाहर आए तो मौजूद गो तस्कर पत्थरबाजी करते हुए गायों को गाड़ी में भरकर दादरी रोड की तरफ भाग गए। सूचना मिलने के बाद तुरंत बाद गोरक्षा दल भिवानी की टीम हरकत में आई और गो तस्करों का पीछा शुरू कर दिया। गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने बताया कि जब उनकी टीम गो तस्करों के वाहन के पीछे थी तब दादरी पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। गोरक्षा दल द्वारा अपनी पहचान और गो तस्करों के पीछे होने की बात बताने के बाद पुलिस ने गो तस्करों की पिकअप गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी सी देर बाद ही गो तस्करों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थरबाजी होते ही दादरी पुलिस और 112 की गाड़ी तुरंत वापस हो गई। परमार ने कहा कि गो तस्करों ने न केवल गायों की चोरी की बल्कि कानून के रखवालों पर भी हमला किया और वे फरार होने में सफल रहे। वे पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इन गो तस्करों की तुरंत पहचान कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गो तस्करी रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। सुबह अब भैया ऐसे गाय उठा रहे हैं, हमने कहा अभी तो 112 को फोन मारी इतने हम भी व्यवस्था करते हैं। तो सुबह सुबह हमारी टीम गोरक्षा दल की टीम तभी मौके पर पहुँच गई थी। 5-7 मिनट बाद उन्होंने बताया कि दादरी की तरफ गए हैं, 2 पिकअप डालने में 7-8 गायें ले रहे थे और 7-8 ही व्यक्ति थे और वो चले गए हैं। 112 की सूचना के बाद दुख की बात है कि दादरी तक हमारे लड़के वहाँ पे ढूंढने चले गए। दादरी तक कोई पुलिस वाला का व्यवस्था नहीं बनी बीच में, ना ही टोल पे कोई मिला, ना ही कोई कितरा नाके में मिला। उसके बाद जब विटी करा रखी थी हमने, कमाल की बात है दादरी पुलिस ने पैतावास के पास हमारी गोरक्षों की गाड़ी को पकड़ लिया। पुलिस के कागज़ दिखाओ। हमारे लड़कों ने कहा कि ये गाड़ी गौ से कोई गाड़ी है और गौ तस्करों को ढूंढ रहे हैं, आप मदद करो। बोले पहले तुम्हारे कागज़ दिखाओ। इतनी देर में वो पीछे से गौ तस्कर कहीं से घूम के वो बीच में कहीं गाय उठा रहे थे, वो पीछे से वो आ गए। उनको बताया भाई ये गाड़ी है, पीछे उसका पीछा करने लगे। वो सदर पुलिस थी, दादरी सदर की पुलिस भी थी। उनके बाद उन्होंने पीछा किया, 112 भी पीछे लगी, तो उनको पत्थर मारने शुरू कर दिए उन्होंने। अब पत्थर मारती है ना वो गाड़ियाँ वहाँ से वापसी होगी। अब उनकी समय, उनका जो क्षेत्र ख़त्म हो गया या उनकी जो सीमा होती है थाना क्षेत्र की वो ख़त्म होगी या फिर वो डर गए, अब राम जाने। हमारे गोरक्षा दल के लड़के लगे हुए थे लगातार और कनीना महेंद्रगढ़ तक लगातार मुठभेड़ चली। पूरी रात हमारी मुठभेड़ चलती रही और पत्थरबाजी और आखिरी में उन्होंने है ना हथियार निकाल के ऊपर बैठ के आप सामने वाले ने हथियार निकाल लहराना शुरू कर दिया और कनीना महेंद्रगढ़ तक पूरे दादरी में कहराम मचाने के बाद दुख की बात है किसी पुलिस वाले ने हमारे को आगे से उनको रोकने की कोशिश नहीं की। तो किसी को चोट वगैरह नहीं, वो ज़्यादा कोई नहीं है हमारे लड़कों की, क्योंकि वो हमारे पास है ना गाड़ी फुल प्रूफ है, शीशे वगैरह पे हमारे जाली लगी हुई है, आगे गाड़ी लगी हुई है, तो इसलिए हमारे लड़कों ने भी मुकाबला पूरा किया। लेकिन आगे से कोई व्यवस्था नहीं बनने के कारण वो तस्कर निकल के भागे और हमारी कम से कम 7-8 गायें हलवास से ले गए हैं। इनका हमें दुख है और आज हम उन गौ तस्करों को पकड़ने के लिए गुहार कराने लगाने के लिए आए हैं एसपी साहब से, भाई इनको पकड़ के जल्दी इस जो ये हमारी गायों के साथ अन्याय हुआ है इसके बारे में हम मदद करें। क्या आश्वासन? भिवानी व दादरी जिले के पैक्स कर्मचारी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के GM के द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर धरने पर बैठ गए। इस बारे में
यूनियन नेता संदीप सैन, शिवचरण और वजीर ने मांग की है कि प्रत्येक दफ्तर में एक कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाया जाए ताकि वे विभागीय कार्यों को अच्छी प्रकार से कर सके। उन्होंने बर्खास्त किए गए कर्मचारी धर्मेंद्र को बहाल करने की मांग की और कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। किसानों की सहायता के लिए बनी पैक्स कर्मचारियों की 1 सप्ताह के प्रशिक्षण के बावजूद जब कार्य नहीं आया तो अधिकारियों ने सख्ती दिखाई, जिसके चलते एक कर्मचारी को आवाज उठाने पर निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में भिवानी के हुड्डा पार्क में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर पैक्स के जीएम के खिलाफ नारेबाजी की तथा काम बंद करते हुए इन दिनों किसानों को बांटी जा रही खाद वितरण के कार्य को बंद कर दिया। यूनियन नेता संदीप सैन, शिवचरण वजीर ने बताया कि दादरी व भिवानी जिले पैक्स कर्मचारियों ने खाद बांटना बंद कर दिया है तथा धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें हर दफ्तर में एक कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाया जाए ताकि वे अपने विभागीय कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएं। इसके साथ ही उनके कर्मचारी सहित धर्मेंद्र को, जो कि छपार गांव के पैक्स में कार्यरत हैं, उन्हें बहाल किया जाए। इसके साथ ही जीएम द्वारा कार्य का टाइम बढ़ाए जाने को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अपने पदों से त्याग पत्र देकर धरने पर बैठे रहेंगे। पैक्स कर्मचारियों ने जनरल मैनेजर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर आरोप भी लगाए। भिवानी मिनी बैंक कर्मचारी संघ का मीडिया प्रभारी आमिना जी 22/10 को जीएम साहब को लिखित रूप में पूरी हमारे पैक्सों की तरफ से 22/10 को कोऑपरेटिव उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए है ना लिखित में दिया था और कल 28 को जीएम साहब ने मीटिंग बुला ली। हमारे कर्मचारियों के साथ यहाँ कराया गया शोषण, अभद्र भाषा का, और एक हमारा साथी सस्पेंड कर दिया गया। हमारी सिर्फ 2 ही मांग है जी, एक तो हमारे पैक्सों के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर दिए जाएं, दूसरे हमारा जो साथी सस्पेंड कराया है इसको बहाल किया जाए। और ये हमारा जो सीजन चल रहा है जी खाद का, जमींदार हमारे से खाद उठाते हैं, तब तक हमारा ये नहीं होगा, हम तब तक कोई भी खाद का वितरण नहीं करेंगे कहीं से भी, पूरे दोनों जिले दादरी व भिवानी। तब तक के लिए जब तक हमारा नहीं कुछ समाधान निकलेगा तब तक हम अनिश्चितकाल हड़ताल आज से शुरू करते हैं। बाकी हम लिखित रूप में जीएम साहब को सीबी में दे देंगे। मैं वजीर सिंह मुंडाड़ पैक्स से और यूनियन में हूँ जी सदस्य। हमारी मीटिंग बुलाई थी जीएम साहब ने 28/10 को 2 बजे, और ये आदेश करे थे उन्होंने कि भाई आपकी मीटिंग है, और नीचे ये भी आदेश करे थे कि आपने 7 बजे तक बैंक को पैक्स को खुला रखना है। एक तो हमारे 7 बजे तक के ऑर्डर कर दिए कि 7 बजे तक आप बैंक को खुला रखोगे, पैक्स को। पैक्स 7 बजे तक बता, बैंक तो हो जाएगा 5 बजे बंद, हम 7 बजे तक बैंक खुला रखेंगे। एक तो हमारे साथ ये न्याय कर रखा है। दूसरा, हमने उसका ऑपरेटर मांगा था कंप्यूटर पर काम करने के लिए, हमें काम नहीं आंदा ना। हमारा 7 दिन का हमारा कोर्स कराया गया था, 7 दिन में हमें कंप्यूटर नहीं आया। हमने समय मांगा था जीएम साहब से, या तो हमें समय दिया जाए थोड़ा काम करने के लिए, और या हमें मतलब अच्छे तरह हमारा कोर्स कराया जाए। वो इस बात से भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने खर्चे पे ये करवाओ काम इसका कंप्यूटर का, और मैंने काम चाहिए ना। उसने समय दिया हमारे को ना, और जब हमारे कर्मचारी बोलने लग गए, बात करने लगे, तो उन्होंने ये कहा कि गेट आउट, या तुम यहाँ से निकलो। तो वहाँ से हम सभी निकाल दिए। यहाँ सभी कर्मचारी कल भी बैठे थे और आज भी बैठे हैं। सारे कर्मचारी अपना इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो गए कि हम काम हमारे से जबरदस्ती काम लिया जा रहा है। ज़्यादा समय तक हमारा पैक्स खोलने के आदेश से हमारे। हाँ सर बताइए, क्या नाम, क्या पता है, क्या बात है? मैं शिवचरण पैक्स प्रबंधक डाडीवाना और अपनी यूनियन का सदस्य। तो किस बात को लेके प्रोटेस्ट किया है? हमने प्रोटेस्ट इस बात के लिए किया है सर कि एक तो जीएम साहब ने चिट्ठी निकाल दी, शनिवार एतवार को भी काम करोगे, छुट्टी के दिन भी काम करोगे, और सुबह 7 बजे आओगे, शाम को 7 बजे तक काम करोगे। एक तो हम बंधुआ मजदूर नहीं है, जो जीएम साहब कहेगा उसी तरीके से काम करते रहे। हमारे पीछे परिवार भी है, बीवी भी समय मांगती है, ये भी समय मांगते हैं, ऑडिटर भी समय मांगता है। तो समय हमारे पास उसी हिसाब से होगा कि हम सभी को खुश कर सके करेंगे तो हमारा परिवार अब आप बैक फुट पे चले क्या है जाएगा। सर? क्या विरोध प्रदर्शन का क्या मुख्य मुद्दा है और क्या मांग पत्र है आपका? अब जीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, हमें सभी पक्ष प्रबंधकों को यहाँ बुलाया गया, और उसमें ये कहा गया तुम मत बोलो, अकेला मैं बोलूँगा। इस बात पर तो सही था, पीछे आपने काम किया था। हमने कहा जी हमें तो
पीछे भी जेब से पैसे देके काम करवाया था कंप्यूटराइज का, और हमें कंप्यूटर नहीं आता, हमें भी एक एक कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाया जाए। तो इस बात के लिए धर्मेंद्र भाई साहब ने ये बात कही थी, उसको तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सभी को ये कहा कि अपनी जेब से पैसे देके काम करवाओ। हम 30,000 रुपये में सर्विस करते हैं और उसके लिए हमें इस बात के लिए बाध्य किया जाता है अपनी जेब से पैसे देके, और हम टैक्स का काम करवाएं। जहां हम खुद मजदूर हैं वहां अपने नीचे मजदूर रखें। श्री कृष्ण प्रणामी द्वारा 43वें वार्षिक उत्सव का समापन अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में 43 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। वहीं इस अवसर पर आयोजित श्री मद्भागवत कथा का भी समापन हो गया। कथा के समापन अवसर पर आश्रम के संस्थापक एवं राष्ट्रीय संत डॉक्टर स्वामी सदानंद महाराज ने श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सच्चे मित्र का और विनम्रता का उदाहरण दिया। डॉक्टर सदानंद महाराज ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरुकुल की शिक्षा समाज में जाति पाति और भेदभाव को मिटाने का कार्य करती थी। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में चल रहा 43वां वार्षिक उत्सव के समापन अवसर पर आश्रम परिसर में एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 90 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान करने वाले सभी दाताओं को राष्ट्रीय संत डॉक्टर स्वामी सदानंद महाराज ने बैज लगाकर सम्मानित किया और रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। यह न केवल किसी की जान बचाता है बल्कि दाता को भी आत्मसंतोष और पुण्य का अनुभव कराता है। कार्यक्रम के दौरान भक्ति संगीत, कीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ श्रद्धालुओं ने संत वाणी का आनंद लिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता मुरलीधर शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यसन मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है एवं विशेष रूप से हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी में इस अभियान को गति दी जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे के जाल से बाहर निकालते हुए नशा मुक्त राष्ट्र का स्वप्न पूरा करना है। यह श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण ट्रस्ट भिवानी का वार्षिक महोत्सव था, 43वां वार्षिक महोत्सव। भव्य मंदिर जब से यहाँ बना है तो मंदिर की ओर से सेवा का कार्य भी होता है, जन सेवा का कार्य होता है। तो आज भागवत की पूर्णाहुति हुई और फिर यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लोगों ने रखा है, ताकि ये जो ब्लड है ये जरूरतमंदों को, जो रोगी हैं उनको मिले और उनका पुनः उनको जीवन जीने का मौका मिले। और आज गोपाष्टमी का दिन होने के कारण हम लोगों ने गौ माता की पूजा भी की, क्योंकि गाय की पूजा माँ की पूजा के समान है और गाय जो है सबको दूध दे करके तुष्टि पुष्टि का वर्धन करती है। और इसके साथ हम लोगों ने आरती, धार्मिक कार्यक्रम भी यहाँ पर किए। बहुत संख्या में श्रोतागण यहाँ पर आए हुए थे। तो हर एक के मन में अध्यात्म भरने के लिए, धर्म भरने के लिए और अपने जीवन को कैसे सुंदर रीत से जिया जाता है, ये उपदेश भी हम लोगों ने किया। तो अभी अभी पूर्णाहुति हुई है और सभी को यही हम संदेश देते हैं कि हम लोग ज्ञान, भक्ति और सेवा के मार्ग में हमेशा लगे रहें। तो प्रणामी आश्रम श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय के रूप में भारत में 800 हमारे केंद्र हैं और सभी जगह हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल इत्यादि हम लोग चलाते हैं। शिशु भारती हाई स्कूल में आयोजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर दिव्यानंद भिक्षु ने विद्यार्थियों को जीवन में 3T के महत्व के बारे में बताया। विद्यालय अध्यक्ष विनोद मिर्ग की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विद्यार्थी का जीवन अनुशासन, सकारात्मक सोच और समय प्रबंधन से ही श्रेष्ठ बनता है। वहीं इस अवसर पर जोगीवाला शिव मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। शिशु भारती हाई स्कूल में प्रेरणादायी गुरुवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी दिव्यानंद भिक्षु ने विद्यार्थियों को जीवन में 3T का महत्व बताते हुए कहा कि पहला T जुबान है, जो व्यक्ति के संस्कारों और व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। मधुर वाणी से व्यक्ति दूसरों के मन को जीत सकता है। दूसरा T टाइम मैनेजमेंट, जिसे उन्होंने सफलता की कुंजी बताया। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव आगे बढ़ता है। तीसरा T थॉट मैनेजमेंट, अर्थात विचारों का संयम। उन्होंने कहा कि सकारात्मक विचार ही जीवन में शांति और आत्मबल का आधार है। कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरमैन विनोद मिर्ग और प्रबंधन समिति ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, मूल्य निष्ठा और आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं। गुरुवंदन कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत के बाद बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी।
मठों की और इधर उधर की ज़्यादा है, उसी में सब गुम है। जब संत शब्द प्रयोग होता है तो उसका संबंध शरीर से नहीं, चैतन्य शक्ति से होता है, ज्ञान शक्ति से होता है, भक्ति से होता है। जन्मोत्सव शरीर के बेस पे होता है। जो गृहस्थियों के तरह संत हो गए हैं, केवल कथा वाचन करना, ये सारी रीतें वहाँ है। हमें यहाँ आके पता चला कि आज ये मामला है, और हम ये सोच रहे थे ऊपर जो छोटा हॉल है, कोविड में एक बार वहीं हुआ था, तो हमने सोचा वहीं पर ये प्रोग्राम होगा। लेकिन यहाँ आके मालूम पड़ा कि ये तो दूसरे टाइप का प्रोग्राम है। संत परंपरा में जन्मोत्सव ही नहीं है, उनका सारा जीवन ही उत्सव होता है। यहाँ आके गिरती बैक्टीरिया वाली, और बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको अगर फ्लेम मिल जाए, अग्नि का संग मिल जाए, तो लगभग 14 गुना ज़्यादा उनका पोटेंशियल हो जाते हैं वहाँ पर। खास तौर से कभी आप लोग हींग को देखो, यूं पड़ी हो तो पता भी नहीं होता, घर में हींग रखी है, और मान लो उसको आग का संग मिल जाए तो पूरी की पूरी कॉलोनी में पता चल जाता है कि आज इनके यहाँ हींग का तड़का है। आग के संग से कुछ चीजें पानी से एक्टिव होती हैं, जैसे सीमेंट वगैरह में तराई करनी पड़ती है, कुछ आग के बेस पे, सबके अलग अलग एक्टिव होने के तरीके होते हैं। तो हमारे यहाँ केक नहीं करते, हमारे यहाँ अभिषेक करते हैं। क्या करते हैं? जन्म आदि के रूप में नहीं, शरीर माध्यम है। इसीलिए संत का जन्म या जीवन एक प्रचार के रूप में, मोटिवेशन के रूप में लिया जाता है। संत भी यूं देखो तो वैसे ही लगते हैं जैसे बाकी, लेकिन कुछ तो अलग होता है जो नाम ये पड़ गया। तो कुछ प्रेरणाएं हैं जो हमें संतों से ली जाती है, लेनी चाहिए। तो जन्मदिन तो एक बहाना है, निमित्त है। ये ना भी होता और हम आते तो भी कुछ अच्छी प्रेरणाएं देके जाते। तो चाहिए ये समाज को कि इन चक्करों में न पड़ के संतों को अपने जैसा न बनाए, खुद को उन जैसा बनाए, तो समाज का कल्याण होगा। आजकल सारे गृहस्थी सोचते हैं जैसे हम लोग अपने फंक्शन करते हैं ऐसे महाराज जी भी, और ऐसे महाराज जी लोगों को अच्छे भी लगते हैं जो उन्हीं जैसे हो जाए। इसलिए जहाँ भीड़ ज्यादा होती है, समझ लो वो महाराज जी गृहस्थियों की तरह उसी क्वालिटी का करते रहते हैं। उनको हमारे यहाँ सदगुरु नहीं मानते। सदगुरु का मतलब है जो गुरुदेव सत्य की तरफ का मार्ग प्रशस्त करें। इसलिए भीड़ को देख के नहीं गणित लगाना चाहिए सत्य सत्य का। तो मोटिवेशंस हैं, प्रेरणाएं हैं कि संतों के पास यूं देखो तो सामान कम होता है, लगभग अभाव होता है, इसके बावजूद भी उनकी सुखी जीवन वाली स्थिति है। आम गृहस्थ के पास में सुविधाओं की कमी नहीं होती, फिर भी ठहरी ठहरी जिंदगी है। ये बच्चे पढ़े लिखे आजकल जो पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ चल रही हैं, यूं देखो तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखो तो सब एंजाइटी में चल रहे हैं, सब डिप्रेशन में चल रहे हैं, सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो लगता है हमारी शिक्षा में भी कमी आ रही है। जिस ढंग से शिक्षा देनी चाहिए, केवल पैकेज के हिसाब से शिक्षा थी या जीवन निर्माण के लिए शिक्षा थी, ये हमारे को इन सारी बातों पे आज विचार करना चाहिए। क्योंकि हम स्कूल में आए हैं तो हमारा मानना है कि संतों से ये प्रेरणा तो लो कि शिक्षा का एक ऐसा भी स्वरूप है कि जो खाली जीविका की तरफ नहीं चलता, बल्कि शिक्षा का एक प्रभाव ये है कि जीवन निर्माण ऐसा हो। ये जो मानसिक हमारी एक प्रकार की अस्वस्थता है, रोग है, ये आज बढ़ रहे हैं। लगभग हमें कहने में संकोच नहीं कि 90 से 95% यूथ आज की डेट में एंजाइटी में, प्रॉपर नींद नहीं ले पाता, स्लीप डिसऑर्डर है,
तेरा पैकेज कितना है ये पूछो तो खुशी खुशी बताएंगे। आज शिशु भारती हाई स्कूल में पूज्य चरण महाराज डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी भिक्षु का आगमन हो रहा है। इस पर बच्चों ने एक कार्यक्रम रखा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम गुरु वंदन, और महाराज श्री जी ने 40 साल पहले स्कूल की नींव रखी थी, सो वो स्कूल के संस्थापक हैं। आज हम संस्थापक दिवस गुरु वंदन के रूप में मना रहे हैं, जिसमें बच्चे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम करने से बच्चे जो संस्कृति है भारत की उससे जुड़ते हैं और उनको अच्छे आशीर्वचन महाराज जी से मिले। नशा मुक्त राष्ट्र के सपने को साकार करने के उद्देश्य को लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा हनुमान ढाणी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोड़ीधाम मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में सिटी थाना SHO सत्यनारायण और ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी ने युवा वर्ग को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाकर देश के विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित नशा मुक्ति कार्यक्रम में SHO सत्यनारायण व महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को नशे के घातक प्रभावों के प्रति जागरूक करना और एक स्वस्थ तथा अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना था। उन्होंने कहा कि युवा काल भटकाव का काल होता है। ऐसे में यदि उन्हें सही दिशा व मार्गदर्शन मिले तो वो अपनी ऊर्जा राष्ट्र की तरक्की की तरफ लगा सकते हैं। इस मौके पर सिटी थाना SHO सत्यनारायण ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे न सिर्फ स्वयं नशे से बचें बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहकर ही समाज और राष्ट्र की सही मायने में तरक्की संभव है। उन्होंने युवाओं से विशेष आग्रह किया कि वे नशे की लत से बचें क्योंकि वे ही देश का भविष्य हैं। मैं +2 क्लास में पढ़ती हूँ, यहाँ से दानियावान स्कूल में पढ़ती हूँ, भिवानी से 15 गेट से हूँ मैं। मतलब सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, जो भी कुछ समझाया नशा मुक्ति के बारे में या एकता के बारे में बहुत अच्छे से समझाया सर ने। वैसे तो जो बातें हमें सर की सुनी है बहुत अच्छी लगी है, जीवन में हम उनकी पालन भी करेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। धन्यवाद। भी मतलब सोशल मीडिया के बारे में बताया था कि मतलब जो अपनी फोटो है उसको अपलोड नहीं करनी चाहिए, ना ही इसको अगर करो तो मतलब जो प्राइवेट अकाउंट उसको प्राइवेट ही रखना चाहिए और अपनी सोशल मीडिया पे कोई अच्छी फोटो डालनी चाहिए, कोई अच्छी बुरी मत डालनी। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। जैसे SHO साहब आज आए थे, हमें बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, नशा मुक्ति नहीं करनी चाहिए और अपने पास वालों को भी समझाना चाहिए थोड़ा कि नशा नहीं करना चाहिए। अपराध को जैसे हमारे साइड में अपराध होते हैं इनको रोकना चाहिए, जितना हो सके इनको समझाए और बहुत अच्छे से समझाया सर ने हमें। आज के बाद हम इन चीजों का पालन करेंगे और जैसे कि ये फोटो वगैरह है ये हमें नहीं डालनी चाहिए, ये बहुत चीज बहुत गलत ही है ये। जैसे बुरी फोटो डालते हैं लड़कियां लड़के, आजकल बहुत फैला हुआ है ये चीज, बहुत गलत है। तो कृपया मेरी तो यही आशा है कि आप लोग अपनी फोटो डालो तो अच्छी डालो। श्रीमान पुलिस महानिदेशक और श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं और एक शहर में अवेयरनेस प्रोग्राम करने के बारे में बतलाया गया है। और आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमान ढाणी में हमने राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाना है। उस राष्ट्रीय एकता के बारे में बच्चों को बताया है और नशे के बारे में बच्चों को अवगत कराया, किस तरह से हम नशे से दूर रह सकते हैं। और साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को बताया गया है किस तरह से हम साइबर क्राइम से अपना बचाव कर सकते हैं। और स्क्रीन जो यूज टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल जो बच्चे देखते हैं उससे मानसिक जो तनाव होता है उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से उसमें अपना बचाव कर सकते हैं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों को बताया गया कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो कई बार वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है, जिसके बारे में हमने बताया सोशल मीडिया पर जैसे ही हम अपने जो प्राइवेट पिक्चर शेयर करते थे उसको जो क्रिमिनल्स हैं वो भी उसको लगातार मॉनिटर करते रहते हैं और उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम अपराध का शिकार हो जाते हैं जाने अनजाने में हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है उसके कारण। हाँ बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं अक्सर ये होती हैं। अब जैसे पिछले दिनों अपने क्योड़ीमल पार्क में दशहरा का जो पर्व था वो मनाया गया, तो कई परिवार ऐसे हैं जो दशहरा के आयोजन में परिवार के सभी सदस्यों के साथ शामिल हुए। उन्होंने अपने वो पिक्चर जो है सोशल मीडिया पर शेयर की और कहीं ना कहीं जो चोर थे उनके ऊपर टकटकी लगा के बैठे हुए थे, तो चोरों को ये पता चला कि भी घर में कोई नहीं, उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया।
हमने इसमें जागरूक रहने की आवश्यकता है कि इस तरह से जो साइबर क्रिमिनल्स जो हैं एक लिंक हमारे पास भेज देते हैं, कई बार एपीके फाइल भेज देते हैं, तो उसको डाउनलोड ना करें। और यदि डाउनलोड उसको कर भी लेते हैं तुरंत उसको जो डिलीट करें। डिलीट करने के बाद जो जिस भी हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया, फेसबुक से डाउनलोड किया है या व्हाट्सएप प्रोफाइल डाउनलोड की है, तो उस व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करें। उस सिम को निकाल के किसी जो अपना कीपैड वाला सिम है उसमें डाल लें, उसमें मोबाइल में डाल लें और दोबारा उसको डाउनलोड करके ओटीपी उस पर आएगा, स्मार्टफोन पे ना आकर जो कीपैड वाले फोन को ओटीपी आएगा तो उसको दोबारा इंस्टॉल करें। इस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। हमारे जो वक्ता थे सबने एक ही बात बताई कि हमने किस प्रकार से नशे जैसी बीमारी से दूर रह जाए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने का उद्देश्य सिर्फ एक है, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो कच्ची मिट्टी है, उसको कुछ भी बना सकते हैं हम। तो बच्चे अनजान में, और जो आजकल ये जो नशीली दवा जो बेचते हैं, नशीली जो पदार्थ बेचते हैं, वो लोग तिष्ठा में रहते हैं कि हम किस स्कूल में जाए, किन बच्चों को इसके अंदर शामिल किया जाए। उनको थोड़ा थोड़ा प्रलोभन दे दिया जाता है और वो उस लोभ के मारे और वो बच्चे इस नशे की दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो आज हमारे एसएचओ साहब ने बड़े विस्तार से उनको नशे के बारे में बताया, क्राइम ब्रांच ये जो साइबर जो अपराध है इसके बारे में बताया है, बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट किया है और बच्चे आज जो सीख के जाएंगे, उन्होंने कुछ भी अपने अंदर ग्रहण कर लिया तो वो जिंदगी में कहीं भी कभी मार नहीं खाएंगे। हलवासिया विद्या विहार में संस्कृत संवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्कृत परिषद के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्कृत आचार्य धनानंद शास्त्री, आचार्य संतोष यादव के दिशा निर्देशन में विद्यार्थियों के द्वारा दहेज प्रथा, स्वच्छता अभियान, आयुर्वेद का महत्व, ऑपरेशन सिंदूर व मनीषा हत्याकांड आदि विषयों पर संवाद किया गया। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत और प्राचार्य विमलेश आर्य ने प्रतिभागी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। हलवासिया विद्या विहार में संस्कृत परिषद की ओर से संस्कृत संवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने त्योहारों का महत्व, दहेज प्रथा, स्वच्छता अभियान, आयुर्वेद का महत्व, ऑपरेशन सिंदूर एवं मनीषा हत्याकांड आदि विषयों पर संवाद करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में छात्रा हर्षिका व वंशिका ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान, कक्षा 9वीं से छात्रा आकांक्षा व वान्या ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान, कक्षा 10वीं से छात्रा जानवी व साक्षी ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत, प्राचार्य विमलेश आर्य व उप प्राचार्य दीपक विशिष्ट ने विजेता छात्र छात्राओं को बधाई दी। प्राचार्य ने वेदों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सफल आयोजन के लिए आचार्य सारिका अरोड़ा को बधाई दी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास का संचार भी करती हैं। एक तो बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो की गई है वो बच्चों के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक है। और साथ ही साथ एक कॉमर्स पे सेमिनार हो रहा है जिसमें बहुत सारे विषयों को सम्मिलित करते हुए बच्चों के ज्ञान को वृद्धि देने के लिए और बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए महाविद्यालय के द्वारा जो कदम उठाया गया है और ये बार बार ऐसा कार्यक्रम करते रहते हैं, बधाई के पात्र है और निसंदेह उसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। मैं विद्यालय प्रशासन को और सभी विद्यार्थियों को साधुवाद देता हूं और उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। के दौरान बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ और बहुत ही अच्छी जो है एग्जीबिशंस तैयार की गई, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं। इवन इंडियन इकोनॉमी की जो हिस्ट्री है वहाँ से लेकर वर्तमान तक के सभी विषयों को शामिल किया गया है। और इंडिया का जो विजन है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो एक 2047 का विश्व गुरु का सपना लेके जब भी हमारी इंडियन इकोनॉमी 2047 में सबसे शिखर पे होगी, उस प्रकार का विजन भी बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आज हलवासिया विद्या विहार में कॉमर्स सेमिनार अरेंज किया गया है और उस कॉमर्स सेमिनार में बच्चों ने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के बहुत बेहतरीन मॉडल्स बनाए हैं। मॉडल्स में उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज को लिया है, डिफरेंट व्यू, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मतलब बहुत सारी नई चीजें हैं जो बच्चों ने करंट टाइम को देखकर वो इसमें ली है मॉडल्स में। तो मेन मोटिव बच्चों का यही है कि हमारे बच्चे बहुत सारी चीजें सीखें और ऐसे ही सीख के आगे बढ़ें। साथ साथ हमारे बच्चों की प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन का जो मेन मोटिव है स्टूडेंट्स का वो यही है कि वो जो चीज एक बच्चे को आती है वो प्रेजेंटेशन के थ्रू वो सभी बच्चों को आए।
तो सारे बच्चे आज अपने टॉपिक्स को उनको क्लियर करें और जो उन्होंने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यहाँ से लिए हैं, नए नए आइडियाज लिए हैं, न्यू व्यूज उनके हैं जो यंग ब्लड के, वो सभी बच्चे तक जाएं। और हलवासविया स्कूल को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि उन्होंने बच्चों को इस सेमिनार की परमिशन दी। आगे से भी ऐसे सेमिनार स्कूल में होने चाहिए ताकि हमारे बच्चों की नॉलेज बढ़े। बीते एक सप्ताह से विद्यानगर व कीर्तिनगर में पेयजल का संकट झेल रहे सैकड़ों आक्रोशित लोगों ने जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। परेशान लोगों ने विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाकर नारेबाजी की। इस अवसर पर जनसंघर्ष समिति के सदस्य दिलबाग सिंह ग्रेवाल व पूर्व जेल अधीक्षक राजेंद्र सिंह सिवाच ने शीघ्र पेयजल आपूर्ति करवाने की मांग की। विभाग के अधीक्षक अभियंता सुनील रंगा ने आक्रोशित नागरिकों को पेयजल समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। विद्यानगर व कीर्तिनगर के सैकड़ों पुरुष व महिलाओं ने पानी की किल्लत के चलते रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व जेल अधीक्षक राजेंद्र सिंह सिवाच व दिलबाग सिंह गरेवाल, पूर्व शिक्षा बोर्ड डिप्टी सचिव एसपी सिंह व हरबंस लाल कुकड़ेजा ने बताया कि विद्यानगर व कीर्तिनगर में पिछले एक सप्ताह से पीने का पानी नहीं आ रहा, इसलिए महिला व पुरुष तंग होकर बाहर निकले हैं। विभाग के अधिकारी घोर लापरवाही व नागरिकों की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो पूरे शहर में पीने के पानी की इस मौसम में भी हाहाकार मची हुई है। अनेक जगह पानी इतना ज्यादा गंदा आ रहा है कि नागरिक उन्हें पीने तो दूर उससे स्नान भी नहीं कर सकते। विजयनगर व जगत कॉलोनी में पिछले 3 महीने से भारी समस्या बनी हुई है, इसलिए वहां के नागरिक सुनाई नहीं होने पर सड़क जाम लगाने पर मजबूर हुए। इसी तरह डीसी कॉलोनी वासियों के टैंक की पिछले 25 वर्षों से सफाई नहीं हुई, वे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग पीलिया व अन्य जनित बीमारियों से शिकार हो रहे हैं। अधीक्षक अभियंता सुनील रंगा नागरिकों की तरफ से ज्ञापन लेने आक्रोशित नागरिकों के बीच आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इन 4-5 कॉलोनियों में पीने के शुद्ध पानी की शीघ्र व्यवस्था करवाएंगे। जमा गंदा पानी एक हफ्ता हो गया, पानी नहीं जा रहा तो सारे मरा टैंकर गिरावा और हमारे मोटर पीछे हम ही दे देंगे इन बक्की में भी नहीं है ना, हमें मोटर टैंकर के दे 1000 रुपया हमें मोटर के भी दे देंगे ये तो पटे हो रहे बंदड़े हो रहे बैठे बैठे रुपये हाँ क्या ना गिले हैं पानी छुट दे नहीं पानी खातिर ला रखे हैं क्या मतलब होया हमने एक भी ना हो गया चक्कर काट दिया ना जेई ने पूछा से उस कमरा में बढ़ रहा, एससी ने पूछा से वो इस कमरे में बढ़ रहा है। हाँ जी, हम इसके पीछे पीछे रही आगा रुकते फिर हैं जी। ये बात जी सरकार की तनख्वाह किस चीज की लेवे जी है, ये सरकार ने नुकारा ख्यालू भाइया ने बचाओ फलानी ना बचाओ, इन को निकंदा कोई आगा पानी कौन संभालेगा जी, मोटर कौन संभालेगा। 5 दिन हो गए विद्यानगर में, पिछले 5 दिन से कोई पानी नहीं आ रहा। दिन से विद्यानगर में कोई पानी नहीं आ रहा, लोग बार बार चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों के भी, और कोई अधिकारी कोई कर्मचारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा। आज कह रहे हैं पंप खराब है, कल कह रहे थे मोटर खराब है, परसों कह रहे थे स्टार्टर खराब है। आज 5 दिन हो गए, इतने परेशान हो रहे हैं लोग, औरतें इतनी परेशान हो रही हैं पानी के लिए, कहीं कोई भी संतोषजनक जवाब यहाँ से नहीं मिल रहा। इसलिए हार के थक के आज फिर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसमें विद्यानगर के भी हैं, कीर्तिनगर के भी हैं। तो ये सरकार कैसे काम कर रही है, लोगों की कैसे सेवा कर रही है। पानी नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे लोग। कल हमने समाधान शिविर में भी आवेदन पत्र दिया और वहाँ यह आश्वासन दिया था कि शाम तक पानी दे देंगे न और तत्काल टैंकर भेजेंगे। कल न तो पानी दिया न टैंकर भेजे। अच्छा, इन अधिकारियों को फोन करें, कोई फोन नहीं उठाता। एक एससी साहब जरूर उठा लेते और वो कहते देखता हूँ, बस इतना ही है। बाकी उसका देखना ही उसका आत्मा और उसका आत्मा करना भी नहीं। इतना बड़ा अधिकारी ये कह देता मैं देखता हूँ और कुछ नहीं हो रहा, तो कितने शर्म की बात है। मत करो, इनको सबको यहाँ से भगा दिया जाए। और सबसे नाकारा यहाँ जेई है, ताजुद्दीन वो है। और अब चलते चलते इस साल के शुरू में दिल्ली विधानसभा के अधबीज केंद्र सरकार ने जिस 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, उसकी शर्तों को बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में मंजूरी दी गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों की मंजूरी दी गई। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। शर्तें तय होने के बाद आयोग बनेगा और वह गठन भी तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा।
केंद्र सरकार ने पहले ही बता दिया है कि आयोग की सिफारिशें चाहे जब आए उसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। अभी टाइमलाइन को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2027 में किसी समय सिफारिशें आएंगी। हो सकता है कि मार्च 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय सिफारिशें आएं। इसका मतलब होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया मिलेगा। इससे पहले के वेतन आयोग की सिफारिश आने और उसके लागू होने के इतिहास को देखते हुए कहा जा रहा है कि सिफारिशों को पूरी तरह से 2028 से ही लागू किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1.5 साल या उसके कुछ ज़्यादा का एरियर एक मुश्त या किस्तों में मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय जनवरी 2025 में इस आयोग के गठन का ऐलान किया था। अब शर्तों को मंजूरी देने का मतलब ऐसे दस्तावेज से है जो बताता है कि आयोग का काम क्या है, काम कैसे होगा, कितने समय में होगा और इसमें कौन कौन शामिल होंगे। गठन के बाद आयोग एक फार्मूले पर काम करेगा। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा, यह फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता यानी कि डीए के विलय पर निर्भर करता है। अभी डीए बेसिक वेतन का 55% है, इसे मिला दिया जाएगा और तब फिटनेस फैक्टर के आधार पर बेसिक वेतन तय होगा। 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जो 8वें में 2.46 हो सकता है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गो तस्करों और गोरक्षा दल के बीच मुठभेड़, आरोपी फरार। कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाने सहित अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पैक्स कर्मचारी। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के वार्षिक उत्सव में रक्तदान शिविर आयोजित। भिक्षु जी महाराज ने विद्यार्थियों को बताया 3T का महत्व। युवा सही दिशा में रहकर नशे से दूर रहें, कहा एसएचओ सत्यनारायण ने। संस्कृत संवाद प्रतियोगिता में हर्षिका व वंशिका ने पाया प्रथम स्थान। पानी की किल्लत से परेशान नागरिकों ने किया रोष प्रदर्शन। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।